तो अपने 9 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 10वां पॉइंट है इलेक्शन कैंपेन। अब तुमने सुना होगा जब भी कोई इलेक्शन होता है, चुनाव होने वाला होता है, तो चुनाव जिस दिन होने वाला होता है उससे कुछ दिन, 2-3 दिन 4 दिन जो होता है, इलेक्शन कमीशन फिक्स कर देता है कि तुम्हें 2-4 दिन पहले तक इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो, यानी कि अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लोगों से वोट मांग सकते हो, लोगों को अपना जो मेमोरेंडम है कि हम लोग अगर चुनाव में आए, सत्ता में आए तो हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे लिए, यानी कुल मिला के तुम अपने लिए वोट प्राप्ति के अवसर तलाश सकते हो। तो यही सब हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कैंपेन में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार जो बनती है वह चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है। These representatives are elected by casting the votes by the citizen on the day of election declared by the electoral body election commission। अब जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोग हमेशा चुनकर के आए हुए व्यक्ति होते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव होता है वोटिंग के थ्रू। जिस दिन वोट डाले होते हैं उस दिन वोट जब डलते हैं उसका रिजल्ट आता है, तब जाकर के इनको मानते हैं भाई किसका इलेक्शन में चुनाव हुआ है और किसका चुनाव नहीं हुआ है। दिस डे इज कॉल्ड द पोलिंग डे। जिस दिन इलेक्शन होता है उसका क्या बोलते हैं? पोलिंग डे, है ना, POLLING, पोलिंग डे। बिफोर द पोलिंग डे ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ 2 or 3 weeks is given to all political parties to go into the public and tell their policies and future planning for the country। वही बात आगे वापस से यहाँ पे जो मैंने बताई अभी कि जिस दिन वोट डालने होते हैं उससे पहले एक समय फिक्स होता है 2 या 3 वीक का, जो कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समय देता है। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। और क्या कहता है कि जाओ और लोगों से तुम जो है वोट मांग सकते हो, अपनी पॉलिसीज की जो फ्यूचर प्लानिंग है, तुम लोग क्या क्या करने वाले हो, जहां से तुम वोट मांग रहे हो लोगों के लिए, वो सब कुछ तुम जाकर के बता सकते हो। ये सभी पार्टियों को मिलता है। ऐसा नहीं किसी एक को दे दिया किसी एक को दिया, नहीं, सबको मिलेगा। तो तुम जाओ जो है वोट मांगो। Television debates, public meetings and door-to-door meetings are carried out at war level to attract the voters। अब क्या होता है? अलग अलग तरीके से सब अपना अपना वोट मांगते हैं। कोई जाएगा टेलीविजन पे, कोई वहां पे ऐड दे देगा, डिबेट करेगा न्यूज चैनल जाकर के, अपनी पुरानी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाएगा, है ना। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग, लोगों से जाके मिलेगा। देखा होगा तो चुनाव टाइम पे चुनाव के जो नेताजी आगे चल रहे हैं, 5 पीछे 8-10 लोग चल रहे हैं और हाथ जोड़ चल रहे हैं बस, है ना, कि वोट दो मुझे, वोट दो, इस तरीके से। इसके अलावा डोर टू डोर मीटिंग, प्रत्येक व्यक्ति घर जाएगा, घर घर जाके जो है वोट मांगते हैं कि हमें वोट चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। और कहीं ना कहीं इसका एक फायदा ये भी होता है कि लोगों को चलता है पता कि आखिरकार चुनाव में खड़ा कौन कौन है। भाई मान लो चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा हुआ वो वोट मांगने नहीं आया, तो अपने को तो जो फेमस आदमी है वो तो चल जाएगा पता कि ये चुनाव में खड़ा हुआ है, लेकिन जो कम फेमस है उसका पता कब चलेगा जब वोट डाल जाएंगे। बता दूंगा, मैंने एमएलए चुनाव में मैं वोट डालने गया तो वहां पे 3-4 लोग बता मेरे को, वहां लिस्ट 8-10 लोगों की थी जो एमएलए चुनाव में खड़े हुए हैं। मैंने कहा ये भी लोग हैं, मुझे पता ही था मेरे को। अब अगर वो वोट मांगने आते मेरे मोहल्ले गली में, मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता। तो इसलिए कहीं ना कहीं कैंपेन की जरूरत इसलिए भी है ताकि लोगों को समझ में आए, पता चले कौन कौन जो है इस चुनावी रण में आया है लड़ने के लिए। These all political activities of political parties related to elections are called election campaign। तो ये सारी की सारी गतिविधियां जो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जाती है, ठीक है, इलेक्शन के समय की जाती है, इन सभी गतिविधियों को हम सामूहिक रूप से इलेक्शन कैंपेन के नाम से जानते हैं। तो समझ आया इलेक्शन कैंपेन क्या है? कि सर जी कुछ नहीं है, इलेक्शन के समय पे जब पॉलिटिकल पार्टी जो भी कार्य करती है चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, उन सभी गतिविधियों को हम इलेक्शन कैंपेन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया, कि भारत में इलेक्शन कैंपेन कैसा होता है, क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे। इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। भारत में इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं वो 2 वीक का समय का होता है, यानी 14 डेज करीब करीब जो है इलेक्शन कैंपेन चलता है। अब ये 2 वीक कौन से होंगे? 2 वीक जो होंगे वो उस डेट के बीच में होंगे जिसमें
पहला तो फाइनल कैंडिडेट बताएंगे कि भाई कौन सी पार्टी से कौन सा व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, वो डेट और जो पोलिंग डेट है जिस दिन वोट डलने वाले हैं, इन दोनों डेट के बीच का समय निर्धारित करेगा इलेक्शन कमीशन कि भाई तुम जो है 14 डेज है, तुम्हारे पास 2 वीक है, जाओ और इलेक्शन कैंपेन करो। होता क्या है, मान लो गंगापुर चुनाव होने एमएलए चुनाव होने, अब 4-5 लोगों से सोचा है चुनाव लड़ेंगे हम लोग एमएलए के, सभी चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई पार्टी का टिकट मिल जाए। उससे क्या होता है, सहायता मिलती है इलेक्शन को जीतने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को लोग पहले से जान रहे होते हैं। कोई आदमी बीजेपी से खड़ा हो गया, समझ जाएंगे बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसलिए सब जानेंगे हाँ ये बीजेपी से है। कोई खड़ा हो गया कांग्रेस से कि हाँ राजस्थान में कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, और लोग उसे भी जानेंगे, है ना। तो सभी चाहते हैं। अब क्या होता है, सभी लोग पहुंच जाते हैं जिन जिनका अच्छे कनेक्शन है अपनी अपनी पार्टी के साथ में कि सर जी मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। कुछ लोग पैसे भी देते होंगे, तो है ये डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको ना। सब अपने अपने तरीके से, कोई गुस्सा दिखाता हुआ, कुछ दिखाता हुआ, मैं वो पार्टी चलाऊंगा तो मैं वो टिकट दे दिया, तो ऐसा कुछ। अब जो पार्टी है वो सोच समझ करके कि यार हमें चुनाव जीतना है, यहाँ पे अगर हमारे पास 3 लोग हैं, देना किसी एक को ही हमें टिकट, तो वो तीनों को करेगी कंपेयर कि कौन सबसे बेहतरीन है, किसको हम टिकट देकर के जीत सकते हैं। फिर कंपनी ने वो जो पार्टी है वो एक फाइनल लिस्ट निकालती है। फाइनल लिस्ट में देती है भाई हमने ये लोग व्यक्ति खड़े किए हैं। मान लो राजस्थान चुनाव हो रहे हैं एमएलए के, तो बीजेपी जो गवर्नमेंट है और जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो एक फिक्स डेट को अपनी लिस्ट निकालेगी कि भाई देखो 200 सीट है एमएलए की, हमने 200 लोग ये चुने अलग अलग जगहों से। कांग्रेस कहेगी हमने ये चुने भाई साहब 200 लोग, तो ये वाली डेट और जिस दिन चुनाव होने वाले हैं उन दोनों के बीच में 14 डेज 2 वीक का समय जो होगा, वहां पे ही इलेक्शन कैंपेन हो सकता है। आया समझ लो। During this period, the candidates contact their voters, address election meetings and political parties mobilize their supporters. और जब ये कैंपेन होता है, इस समय क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव लड़ने वाले, वो अपने वोटर्स से, वोट देने वाले लोगों से मिलते हैं, है ना, भैया भैया कह करके। अपने छोटा यार पता मेरा बड़ा भाई है, अपने से बड़े थोड़े से 2 साल अंकल बड़े, अरे तुम हमारे कितना समान हो, है ना, ऐसे कह करके वोट लेने पहुंच जाते हैं, तो उनसे मिलते हैं। एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, भाषणबाजी करते हैं। मोहल्ले में आपने देखा होगा, कभी एमएलए चुनाव में देखा होगा लास्ट टाइम के हुए थे, हर मोहल्ले में जाके एक टेंट तान देंगे, 50-60 लोग इकट्ठा कर लेंगे, जिनमें से 25 लोग खुद के होंगे, वो कहीं और से लेके आए होंगे, 25 लोग मोहल्ले की जबरदस्ती आएंगे, और फिर वो जाकर हाँ 50 लोगों की जबरदस्ती ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी इलेक्शन कैंपेन चलेगा, वो मीटिंग चलेगी, और फिर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर को मोबिलाइज करेगी, यहाँ से वहां लेके जाएगी, लोगों को दिखाएगी देखो कितना दम है, कितने सपोर्टर है हमारे पास। ये सारा काम होता है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट। और तो सारे के सारे न्यूज़पेपर, सारे के सारे न्यूज चैनल, सब में तुमको उनकी स्टोरी दिखाई देगी। पहले पेज पे खड़े खड़ा होगा आदमी, इधर दिशा मंत्र होगा, अपने भावी कर्मठ नेता को चुनाव वोट देकर के विजयी बनाए, ऐसा लिखा पड़ा होगा तुमने, तो ऐसा कुछ चलता है। हाउएवर इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन फिर भी इलेक्शन कैंपेन ही जो 2 वीक दिए ना, इसी में लिमिट नहीं रहता है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन कैंपेन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, महीनों पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती है। जैसे तुम अभी देख लो यूपी में अगले साल चुनाव है, और अभी से भक्कड़ हो गई यूपी में, सब जगह पे समाजवादी पार्टी अलग लग रही है, बहुजन समाज पार्टी बोलती है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस करिए हम साथ में लड़ेंगे, बीजेपी उनके समझ में जा रहा किसको यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। तो तुम देख रहे हो अभी चुनाव कितने टाइम बाद में, लेकिन वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी। क्यों? यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, चाहे तुम एमपी की ले लो चाहे तुम एमएलए की ले लो, सबसे बड़ा एक तरीके से जनसंख्या के साथ बड़ा स्टेट भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसने यूपी जीत लिया उसने देश जीत लिया, इसलिए यहाँ पे इतनी खलबली मच रही है। तो समझ में आया इलेक्शन कैंपेन इंडिया में कैसे हो रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।